अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में। आप सबको पता है सीक्वेंस, ये क्या है, ये इसका एक गिवन मास है ना बेटा। तो ये इसका गिवन मास है। गिवन मास से आप क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल से आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सिंपल तरीका है, ठीक है। गिवन मास आपका कितना है, 1.8 ग्राम, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो मोल कितना आ गया, 0.1 आ गया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.1 Na आ जाएगा, ठीक है। ये इसके मॉलिक्यूल आ गए। अब हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो 0.1 इंटू Na, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताइए वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यही इसके पास 10 ही प्रोटॉन भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये दशमलव और ये 10, ये हट गया यहाँ से, तो आ गया Na के बराबर आ गया। तो आंसर इज इक्वल टू Na। तो Na ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है आपके लिए, सब लोग इसको देख लें। आपको खुद से सॉल्व करना है बेटा। 3.6 ग्राम ऑफ NH4 प्लस दिया गया है यहाँ पर, है ना। और आपको देखना चाहिए आराम से कि ये गिवन मास है, इसमें NH4 प्लस से घबराना नहीं है। अगर NH4 प्लस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एक्चुअल में आपको N का और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, मतलब एटॉमिक मास सब ऐड करना है। प्लस से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्लस कैसे लगा होगा, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से लगा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो उसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एटम निकालना है, सबसे पहले मोल निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर टोटल इसमें कितने एटम है, 5 एटम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही जो सेगमेंट सिखाया बेटा, पूरा खुद से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, खुद से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला मैं बता दूं सबके लिए, C12H22O11। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास खुद से फाइंड आउट करना होगा। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका गिवन मास इतना है, मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो आप डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं। मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल के बाद जो भी आइटम पूछे उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके वो पर्टिकुलर आंसर लेके आ जाएंगे। तो ये भी आपको खुद से ही करना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ गए अगले सेगमेंट में, जहां पर आपको दिया गया है कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc होता है, और ये 1 dm क्यूब के बराबर होगा 10⁻³ m क्यूब के होगा, बराबर होगा मीटर क्यूब। सबसे पहले आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का मोल के साथ फिर मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का मोल के साथ फिर मास के साथ रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम के लिए सिंपल कन्वर्जन लिख लिए। आप देखिए 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc होता है। इसका मतलब कि क्या होता है, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। यही सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, ध्यान रहे ml ही cc है ना। कहीं पर ml लिखा है वही 1 cc के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये जरूर नोट करके रखिएगा, इसी से सब हो जाएगा। ये तो बस समझाने के लिए किया था, ठीक। आगे आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट हो जाइए सब लोग। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन। अब ये अलग अलग हमारे पास दिया गया है ना। आइए सॉल्व करते हैं। आपको मोल्स बताने हैं बेटा, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, लीटर, लीटर, ml, cc और मीटर क्यूब, ठीक है। डन, समझ वाली बात, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये सब किसकी यूनिट है, cc किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, ml किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। और यहाँ पर देख लो एक बार, मीटर क्यूब से अगर डर लग रहा हो तो देखो ये मीटर क्यूब है, ठीक है। मीटर क्यूब का रिलेशन देख लो, लीटर के साथ क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रहे, अभी इसका आगे यूज में पड़ेगा। चलो देखो यहाँ तक। अब मैंने आपको सबसे पहले सिखा रखा था कि अगर आपके पास कुछ भी वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से तो आपका मोल आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मोल निकालना है तो गिवन
वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ऐसा करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर बहुत इजी कर सकते हैं। देखो ये गिवन वॉल्यूम इसका कितना है 89.6 लीटर, डिवाइड बाई किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। ठीक है, तो ये कितना टाइम जाएगा लगभग 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 मोल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से ओजोन के बारे में देखेंगे तो ओजोन का हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर है 2.24 लीटर और डिवाइड बाई किससे करेंगे, लीटर में है तो लीटर में डिवाइड करने के लिए नीचे हमेशा किससे करते हैं 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगा तो यह आ जाएगा 10⁻⁻1 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर किसमें है 112 ml गिवन है बेटा, अगर ऊपर ml है तो नीचे हमें ml में ही आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पर 22.4 लीटर न लिख करके 22400 ml लिख देंगे, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जस्ट डबल है तो 1/2 इंटू 1/100 जैसा कुछ आ गया, यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻², या हम कह सकते हैं आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये दिया गया है मीटर क्यूब, अभी जो मैंने आपको सिखाया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मुझे बताइए 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसमें कि गिवन वॉल्यूम कितना है 2.8 और मीटर क्यूब को हमने किसमें चेंज कर दिया, लीटर में। कैसे चेंज कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोल आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन हो और मोल फाइंड आउट करना हो तो आई थिंक हमारे किसी भी बच्चे को अब इसमें डर नहीं लगेगा, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंटेनर हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, देन फाइंड दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये भी वैसा ही हो गया जैसे हमने सीखा। ठीक है, वीडियो को फटाफट से पॉज करें, है ना, पेन खूब तेज चलाएं, दिमाग को शार्प रखें और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की तुरंत कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन वॉल्यूम होता है, गिवन वॉल्यूम अगर लीटर में है तो डिवाइड हम किससे करते हैं 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.6 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, लीटर से लीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो कितने टाइम है 4 टाइम्स होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स, तो 1/4 मोल आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। हम सबको पता है मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल इनटू Na करके निकालते हैं, तो 1/4 Na ये मॉलिक्यूल आ गया। फिर उसके बाद हम लोग टोटल एटम निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल में हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कितना आया है 1/4 Na, मैं मल्टीप्लाई करके Na की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, ठीक है, वैसे लिख दे रहा हूं। एटम टोटल कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं SO2 में 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालने हैं तो 1/4 Na, ठीक है, इनटू सल्फर कितना है इसमें 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो 1/4 Na इनटू 2 से मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अभी आपको सिखाया एटॉमिक नंबर के यहाँ पे निकालो। सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 16 और 16 + 16 32, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 32। तो पहले तो मॉलिक्यूल के नंबर लिखेंगे इनटू 32 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मास ऑफ SO2 अगर निकालना है तो मोल आपको पता चली गया। ठीक है, मोल में क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप मास आ जाएगा। मोल कितना है 1/4 और SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा 64। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। देख लें जरा सब लोग एक बार, कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो बताएं। वैसे मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी सबको आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन है which of the following pair have the same number of atoms। अब किस में सेम नंबर ऑफ एटम है, आप इसमें एटम निकाल सकते हैं, इसमें एटम निकाल सकते हैं। देखो ये मास है बेटा, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें बताओ। 16 ग्राम दिया गया है, मास है 16 ग्राम, डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32, 8 O 16,
एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 32। तो ये 32 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सेम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 क्या आ गया, मोल आ गया। मोल में क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2 एटम है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, Na एटम्स हैं इसमें, ठीक है। अब हाइड्रोजन का, ये तो आ गया किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब हाइड्रोजन का निकालिए, पहले गिवन मास कितना है 4, हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, ठीक है। ये मोल आ गया, मोल में क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 4 Na आ गया, इसमें Na इसमें 4 Na, यानी कि नंबर ऑफ एटम दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से नीचे करेंगे। अब इसका तो आ ही गया है आपका आंसर कि इसमें Na आता है, ठीक है। इसका कर लेते हैं, चलो बताओ बेटा, गिवन मास कितना है 44, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का, वो भी 44 होता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 मोल, ठीक है। 1 मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल आ गया। CO2 में टोटल कितने एटम है, 3 एटम है, मॉलिक्यूल निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3 Na आ जाएगा। तो मुझे बताओ, इसमें Na इसमें 3 Na, दोनों में एटम के नंबर डिफरेंट हो गए, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे 28 ग्राम लिखा गया है नाइट्रोजन, ये गिवन मास है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28 ही होगा, तो 28 लिख दिया, ठीक है। ये क्या आ गया, मोल आ गया। मोल में हम लोग क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई, क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम आ जाएगा। कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, टोटल 2 Na एटम आ गए, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका 32, ये इसका है 32 ग्राम ऑफ O2 का निकालेंगे, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑफ O2 का निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, 32 क्या है इसका गिवन मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32 ही होगा, तो 32 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये आ गया मोल, ठीक है। मोल में क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई, क्या आ गया, मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एटम से मल्टीप्लाई, कितने एटम है 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 Na, तो देखो ये भी 2 Na, 2 ही, ये भी 2 Na, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट वाला खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सबको कैलकुलेट करना आ गया, सॉल्व करना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, तो आप इसको खुद से करिएगा बेटा, ठीक है। मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको इसको सॉल्व कराने में। पहले तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में टोटल मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, 16 ग्राम दिया गया है तो क्या करेंगे, पहले गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से मोल आ जाएगा। मोल में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस तरह से पता चल जाएगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल है। फिर इन सब में भी हम सब में मॉलिक्यूल निकालेंगे, जिसमें सेम हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन नोट कर लेना है बाद में इसको, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें मैच कराना है बेटा, मैचिंग का क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। अब आपको खुद से ही मैच कराना है, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे पता है आप आसानी से कर लेंगे। जैसे यही मान लीजिए 88 ग्राम ऑफ CO2 है, तो ये इसका गिवन मास हो गया, ठीक है। गिवन मास 88 है और CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, ठीक है। तो ये जस्ट आ गया 2 मोल आ गए, ठीक है। 2 मोल देखो इसमें दिया गया है, तो देखो ये मैच हो गया। इसी तरह से बाकी सब भी मैच करा सकते हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, आपको भी सिखाया था, ठीक है। तो ये 22.4 लीटर इसमें कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, अगर इसमें, लेकिन बाकी तो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल में अगर हम Na से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, Na मॉलिक्यूल आ जाएंगे बेटा। तो Na मॉलिक्यूल तो इसमें गिवन है ना। तो ऐसे ऐसे आप मैच कराएंगे, आसानी से मैच हो जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनको उनकी यूनिट से मैच कराना है, जैसे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर आएगा मोल, नीचे आएगा लीटर, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। तो मोल पर लीटर कहां दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है
कि ये ऊपर भी मोल हम लिखते हैं, नीचे भी मोल लिखते हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये हो जाएगा यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, मोल देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी को हम मोल बोलते हैं, MOLE, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है MOL, ध्यान रहे, है ना। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ऊपर तो हम लिखेंगे मोल, नीचे लिखेंगे किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम ऐसे इसका हो जाएगा। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है यूनिट कैंडेला। ठीक है, डेंसिटी आप सबको पता है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर, और मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 CCNO2 इज गिवन एट STP। जैसे आप देखेंगे सीसी, तुरंत आप बोलेंगे यहां तो वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, दूसरा काम बोलेंगे सीसी इज इक्वल टू ml। दो बातें फट से आपको बोलना है। क्या देखेंगे, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर सीसी गिवन है, बोलेंगे तो वॉल्यूम गिवन है। दूसरा देखेंगे सीसी तो ml होता है, ml सीसी होता है, सीसी ml होता है। ठीक है, तो अब आप आसानी से सबको सॉल्व कर सकते हैं। NO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, नाइट्रोजन होगा 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है यहाँ पर। 16 2 से कितना हो जाएगा 32, प्लस कितना होगा 14, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर देखेंगे। तो चलो बेटा, अब सबसे पहले हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, क्योंकि एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल सब चीज निकालने के लिए हमें पहले मोल निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन वॉल्यूम कितना है 1 cc। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 22400 cc। cc ही ml है बेटा। अब ये क्या आ गया, ये इसका मोल आ गया। ठीक है, तो इतने मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें Na से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मॉलिक्यूल इतना ही दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखते चलिए, अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1/22400 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो यही तो दिया गया है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के नंबर तो सही है। फिर कह रहा है एटम कितने हैं, तो टोटल एटम कितने हैं 3, मॉलिक्यूल के बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बताओ 3 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो देखो 18 डिवाइड बाई इतना और ये एटम, तो ये भी सही ही है। ठीक है, और फिर अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रॉन, तो NO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सब लोग बेटा फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रॉन कितने हैं NO2 में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, और ऐसे कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये हो जाएगा 8 2 16 और प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कोई रिस्क ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गैस हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट दिस। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। समस्या क्या है, हर बच्चा जैसे देखेगा डेंसिटी, तो डेंसिटी जैसे आएगा तो लगेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम निकाल लें, वहां से वॉल्यूम पता चल जाएगा तो फिर हम बता देंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने अपने सारे प्यारे बच्चों को समझा रखा है कि बेटा 1 मोल कोई भी दुनिया की गैस हो, अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया 22.4 लीटर ही होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो बिना सॉल्व कर ही आ गया, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रखना है। तो मास ऑफ 1 मोल कितना गैस होगा। ठीक है, अगर मोल पता चल गया आपको, तो आपको पता है मोल में हम लोग मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं। अब देखो डेंसिटी आपको गिवन है 1.6 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम आपको पता चल गया है 22.4 लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 22.4। ठीक है, इतना आ जाएगा। क्लियर, देख लो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक अननोन गैस हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.96 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट द गैस। आप एक बात हमेशा ध्यान रख लें, जब भी क्वेश्चन में कोई अननोन गैस फाइंड आउट करने की बात की जाए, इसका मतलब समझ जाइएगा आपको क्या निकालने का समय आ गया है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का समय आ गया है।
बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, एकदम माइंडसेट क्लियर रखिए। अननोन गैस को फाइंड आउट करने का तरीका बहुत इजी है, और वो कैसा तरीका है, आप तुरंत क्या करिए, उस क्वेश्चन में गिवन डेटा को यूज करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। पहला काम। दूसरा काम, जो भी आपके सामने ऑप्शन हो उन सारे गैसेस के मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लीजिए, जहां मैच कर जाए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, डेंसिटी गिवन है आपको। ठीक है, अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मान लेते हैं कि वो गैस कितनी है, 1 मोल है। क्या मान लेते हैं, 1 मोल गैस है वो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको मास निकालिए। मास कैसे आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, और डेंसिटी कितना है 1.96 और वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। ठीक है, तो लगभग ये देखिए, इसको अगर मैं 2 मान लूं और ये 22 मान लूं, तो 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 44 के आसपास आ जाएगा। और 44 किसका होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अननोन गैस पता करना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो फिर पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए गिवन डेटा से, फिर जो गैसेस हैं उनका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मैच कराइए किस गैस का मॉलिक्यूलर मास है। जैसे इसका तो 44 ही होता है। ठीक है, इस वजह से आंसर आ गया। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ml ऑफ वाटर। अब इसको पहले तो वीडियो को पॉज करेंगे, मेरी बात तुरंत मानिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे तो आपसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, चूंकि आपने देखा कि यहाँ पर वाटर ml में गिवन था, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ml में देखते ही तुरंत उसे डिवाइड कर देते हैं, 2240 ml से डिवाइड कर देते हैं और कुछ आंसर लेके जाते हैं मोल निकालने के लिए। वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डिवाइड करने वाला फंडा था वो केवल और केवल गैस के लिए था। गैस का गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर या फिर डिवाइड बाय 22400 ml, ये केवल और केवल गैस के लिए है, ये कभी भी किसी लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर वाटर दिया गया है, तो ये गलती जो आपसे बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट किया है आपको कराने के लिए। ध्यान रहे बेटा, ऐसी गलती नहीं करनी है। वाटर लिक्विड होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं करना है कि मोल निकालने के लिए आप 1.8 ml डिवाइड बाई 22400 ml कर दें। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो केवल और केवल गैस के लिए है। तो हम क्या करें बेटा फिर इसमें, देखो डेंसिटी जो होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर cc, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 1 ग्राम पर ml। इससे ये पता चलता है, डेंसिटी से ये पता चलता है कि वाटर का 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 cc या 1 ml। ठीक है, इसके 1 ml में 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट होता है, ये पता चल गया। अब हमें मोल निकालना है, तो मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बड़ी प्रॉब्लम से हमने बचा लिया। अगला क्वेश्चन है 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। लो भैया, फिर से अननोन गैस आ गया। अननोन गैस करते ही देखते ही हमारा दिमाग तुरंत काम करेगा, भैया हमें तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, जैसे भी फाइंड आउट करना हो। ठीक है, is present in a container is 1.12 gram 1.12 लीटर, देन अननोन गैस इज। ठीक है, अब आपको पता है, देखो बेटा इसमें ना मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मोल का एक और फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, आइए वैल्यूज रख देते हैं। गिवन मास देखिए कितना है 2.2 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें बताना है। ठीक है, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 1.12 लीटर डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है, एक इसके दशमलव से एक इसका दशमलव उड़ा दिया, दशमलव यहाँ आ गया। अब ये इसका जस्ट डबल हो गया, ये इसका हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 आ गया। और 44 CO2 का होता है। ठीक है,
अब इसमें लिखा 1 and 2 बोथ, तो इसका भी चेक कर लें। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 2 नाइट्रोजन है तो 14 into 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28 और प्लस 16 और ये कितना हो जाएगा 44। हाँ तो आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, देख लो बेटा जल्दी से सब लोग समझ लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब, है ना। मोल कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 mole each of helium N2 and CO2 is present in a container, then find this। ठीक है, सब एक एक मोल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आपको रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बताएंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हीलियम, यहाँ पर लिख रहा हूँ N2, यहाँ पर लिख रहा हूँ CO2। ठीक है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं बेटा, Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into Na, 1 into Na, 1 into Na, ये आ गया मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल आ गए, तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल आ गया सबका आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है रेशियो ऑफ एटम बताने हैं, तो मॉलिक्यूल के जो नंबर होते हैं उसमें एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एटम है तो एक से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल कितना है Na, एटम से एटम निकालना है तो एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, और N2 में कितने एटम है 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद पहले तो मॉलिक्यूल और फिर CO2 के एटम कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये एटम का रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है, तो आपको पता है अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, आपको पता है दुनिया में कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर फिक्स है। तो यहाँ पर भी 22.4, 22.4, 22.4, यानी कि 1:1:1 आ जाएगा। फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड आउट किया जाए बताइए, इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले आपको मोल बताना होता है, फिर मॉलिक्यूल बताना होता है, फिर इलेक्ट्रॉन बताने होते हैं। तो मॉलिक्यूल आपके पास कितना है Na, ठीक है, N2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। ठीक है, इसका बताइए मॉलिक्यूल कितना है Na, N2, इसका बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बोलना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 + 7 14 होगा। ठीक है, फिर मैं पूछूं इसमें पहले मॉलिक्यूल के नंबर फिर टोटल इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन CO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 16, और 16 + 6 कितना हो जाएगा 16 + 6 22, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है बेटा, तो मैंने सारा रेशियो आपको समझा दिया कि कैसे हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है सब बेटा, है ना, बहुत अच्छे से सीखना समझना और आगे बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो, फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, आपको खुद से होमवर्क में करना है। सबका मास गिवन है, सबका मास गिवन है, सबका मास गिवन है। इसका एटॉमिक मास 108 होता है, इसका एटॉमिक मास 27 होता है, इसका एटॉमिक मास 56 होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल से फिर Na से मल्टीप्लाई करेगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर सब में एक एक एटम है तो एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एटम आ जाएगा। तो फिर आपको बता देना होगा कि मैक्सिमम एटम किस में प्रेजेंट है। ठीक है।